हेलो बच्चों, आज हम लोग डील करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सुबह हम लोग क्लासेस ड्यू हो गई थी, उस वजह से मैं आज रिकॉर्डिंग बना के दे रही हूँ आप लोग को। इंट्रोडक्शन में आप देख लीजिए एनाटॉमी क्या होता है। प्लांट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी कहलाती है वो मेरी कहलाती है एनाटॉमी। फिजियोलॉजी क्या कहलाती है, उसी के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो वो फिजियोलॉजी कहलाती है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी इज़ व्हाट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। एंड फिजियोलॉजी इज़ व्हाट, फिजियोलॉजी उसी के फंक्शंस आप क्या कहलाएंगे, फिजियोलॉजी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स एक डाइवर्स फिनोमेना शो करता है हमारे इन्वायरमेंट्स में सभी के। ठीक है। टिश्यूज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका एक कॉमन ओरिजिन हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू। जो इसका एक कॉमन फंक्शन हो। ये दो टाइप्स के होंगे, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टार्टिंग पे डिवाइड सेल करेंगे, मतलब अपने सेल्स को डिवाइड करेंगे। दो टाइप के फेस आएंगे इसमें, एक तो आएगा प्राइमरी मेरिस्टेम, दूसरा आएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम वो जो पहले ही आ जाए लाइफ में, सेकेंडरी मेरिस्टेम वो जो प्राइमरी के बाद आए, वो मेरा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में मेरा फिर से दो रीज़न आएंगे, एक आएगा एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा आ जाएगा इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेम मतलब जो रूट और शूट्स के टिप में पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ पर होगा, जो स्टेम का इलोंगेशन होता है। जैसे अगर आप किसी प्लांट की बात करते हैं तो किसी प्लांट में जो फ्लावर आने का रहता है तो उससे पहले एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है, वो मेरा क्या कहलाता है, एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड से हमारा फ्लावर का फॉर्म करता है, वो मेरा क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल से है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या, अब ये सब होने के बाद जब टिश्यूज़ मैच्योर होने लग जाते हैं, जैसे ग्रासेस की बात करें, सपोज़ आपने अगर किसी ग्रासेस को काटे कुछ टाइम बाद, तो फिर कुछ टाइम बाद वो फिर से रिगेन कर ले, तो ये कहलाएंगे क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दूसरा आएगा आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम, उसी को हम लेटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। जो सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम होगा वो मैच्योर रीजन में रूट और शूट दोनों में पाया जाएगा। अब इसके क्या क्या टाइप्स है, इंटरफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर और कॉकैम्बियम। पहले हम क्या बात करेंगे, इंट्राफेसिकुलर मेरिस्टेम की, जो जाइलम और फ्लोएम दोनों में पाया जाएगा। ठीक है, जिसको बोलेंगे कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। दूसरा मेरा होगा इंटरफेसिकुलर मेरिस्टेम, जो मेरा कहाँ पाया जाएगा, सिर्फ दो वेस्कुलर बंडल्स में। तीसरा होगा मेरा कॉर कैम्बियम, जो होगा एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम में, फॉर्म्ड ऑन अ कॉर्टिकल रीजन। क्लियर, ये मेरा होगा टाइप्स। अब बात करते हैं हम, इसके दो टाइप होंगे, सिंपल और परमानेंट। सिंपल में आएगा पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के बारे में याद रखिएगा आप लोग कि कैसा होगा, वो थिन होगा। ठीक है, ये थिन होगा और लिविंग होगा। ये जो स्पेस दिख रहे हैं, ये जो मेरे स्पेस दिख रहे हैं वो होंगे मेरे क्या, इंटरकैलरी स्पेस या इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फंक्शन की तो स्टोरेज, सिक्रीशन, फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल का। वहीं पे क्लोरेन्काइमा की बात करूँ तो कोई भी ऐसा स्पेस नहीं दिख रहा है इनके बीच में, तो कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है। ये भी थिक होगा ना कि थिन, ये वाला थिन था और ये वाला मेरा क्या होगा, थिक। मतलब पेरेन्काइमा थिन और लिविंग है, जबकि कोलेन्काइमा मेरा कैसा है, थिक और थिन है। याद रहेगा इसमें कौन कौन सा क्या क्या रहता है, मेरा रहता है क्या, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल मेरा क्या क्या रहेगा, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। फंक्शंस देख लो तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। स्क्लेरेन्काइमा इज व्हाट, कैसा होगा, देखो लॉन्ग दिख रहा है, नैरो है, थिक होगा, लेकिन ये डेड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, डेड होगा ये, ना कि लिविंग। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स होंगे इसमें, ठीक है ना। स्क्लेराइड्स को बोलते हैं स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल होगा, इसको बोलते हैं स्क्लेराइड्स। कॉमन इन फ्रूट, नट्स, पल्प ऑफ गुआवा, पियर एटसेट्रा। ठीक है, फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। देखिए आप यहाँ पे पिट्स होगा, ल्यूमन होगा, थिक जो स्क्लेराइड सेल वॉल दिख रहा है। क्लियर, ये मेरा होगा कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब मेरे टाइप्स की आती है, परमानेंट टिश्यू के क्या क्या टाइप्स है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब वो जो एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स फॉर्म कर सके। एक होगा मेरा जाइलम, दूसरा होगा फ्लोएम। ट्रैकिड, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैकिड हमेशा डेड रहता है जिसकी टेपरिंग एंड रहती है। टेपरिंग एंड मतलब वैसे कॉनिकल, कुछ इस टाइप की, ये मेरी टेपरिंग एंड है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, मेरा डेड होगा। दूसरा होगा वेसल, वेसल भी डेड होगा, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता वेसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको क्या याद रखना है यहाँ से, जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग और थिन होता है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होगा। स्क्लेरेन्काइमा अगेन डेड है, लिख लेना डेड कौन सा है और लिविंग कौन सा है अलग से, एक नोट डाल के लिविंग कौन कौन से, डेड कौन कौन से, तो आप लोग को लर्न रहेंगे ऐसे करके लिखोगे तो।
आगे देखो फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम के बारे में अगर देखें तो देखो सीवी ट्यूब्स। सीवी ट्यूब एलिमेंट्स मतलब क्या? सीवी ट्यूब एलिमेंट्स मतलब जिनके पास सीवी सेल्स है, लॉन्ग होंगे लेकिन इनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा मैच्योरिटी के टाइम पे। ठीक है, सीवी ट्यूब्स के बारे में देख लीजिए इतना। ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल। कंपेनियन सेल में बात करूँ तो जिम्नोस्पर्म के पास एक एल्ब्यूमिनस सेल्स रहते हैं। पेरेन्काइमा कनेक्टेड टू सीवी ट्यूब्स बाय पिट फिल्स। और क्या करेगा? हेल्प करेगा, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करेगा सीवी ट्यूब्स में। और इसका क्या फंक्शन है? न्यूक्लियस के थ्रू क्या होगा? ये सीवी ट्यूब्स के फंक्शंस कंट्रोल्ड होंगे। फ्लोएम पेरेन्काइमा कैसा होगा मेरा? मोनोकॉट्स में नहीं होते। ठीक है, फूड स्टोर करेगा, इलॉन्गेटेड, ये भी ठीक है। और मेरा क्या है? बास्ट फाइबर्स। बास्ट फाइबर्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बास्ट फाइबर मतलब वो जो अनब्रांच्ड होंगे, स्क्लेरेन्काइमस होंगे, इलॉन्गेट होंगे, पॉइंटेड निडल के जैसे दिखेंगे, जैसे जूट, फ्लैक्स, हेम्प, ये सब कमर्शियल बास्ट फाइबर्स हमको मिलते हैं। जनरली प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट रहेंगे लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम पे मिल जाएंगे, हमें प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ये मेरा होगा जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम के टाइप्स क्या है? जाइलम मतलब प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, दो जाइलम फॉर्म करेगा। प्राइमरी जाइलम एक फॉर्म करेगा मेरा प्रोटोजाइलम, दूसरा मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम मतलब वो पहले फॉर्म होगा और जिसकी नैरो वेसल रहेगी। मेटाजाइलम वो जो बाद में फॉर्म होगा जिसकी वेसल बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगी। फ्लोएम की बात करूँ तो क्या जाएगा? प्राइमरी फ्लोएम सेम एज टी सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में प्रोटोफाइलम होगा, सेम एज टी मेटाफाइलम होगा। फ्लोएम प्रोटोफ्लोएम मतलब क्या? पहले फॉर्म होगा जिसके पास क्या होंगे? नैरो सीवी ट्यूब्स। दूसरा क्या है मेरा? मेटाफ्लोएम। मेटाफ्लोएम मतलब क्या? बाद में फॉर्म होगा और जिसके पास बहुत सारी सीवी ट्यूब्स होगी। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट एंडार्च और एक्सार्च का होता है, ये क्वेश्चन आते हैं। एंडार्च मतलब वो जिसका प्रोटोजाइलम सेंटर पे आए और मेटाजाइलम पेरीफेरी पे मतलब कॉर्नर्स में आए, वो होगा मेरा स्टेम। एक्सार्च मतलब इसका अपोजिट कर दो, प्रोटोजाइलम मेरा पेरीफेरी में आए और मेटाजाइलम मेरा बीच में आए, पित में आए, उसका एग्जाम्पल होगा रूट्स। पेरीफेरी मतलब कॉर्नर्स में और सेंटर या पित मतलब बीच में। ठीक है, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में पढ़ाने की ज़रूरत है क्या कि कंपैरिजन कर लोगे? चलो देखो, डाइकॉट रूट जिसमें हेयर्स होंगे, कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में जो वेस्कुलर बंडल रहता है, ठीक है, ये 2 से 4 जाइलम फॉर्म करेगा और ये 6 से ज़्यादा जाइलम फॉर्म करते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। स्टेम की अगर मैं बात करूँ तो देखो इधर कॉलर काइमेटिस होगा और इधर मेरा स्क्लेरल काइमेटिस होगा। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे? एंडार्च और पेरिसाइकल एब्सेंट होगा मोनोकॉट स्टेम पे। वेरी इंपॉर्टेंट, कंजाइंट और ओपन डाइकॉट में होगा स्टेम में, और कंजाइंट और क्लोज्ड किस में होगा मेरा? मोनोकॉट स्टेम पे, याद रखें आप। अब आते हैं मेरे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मेरा क्या आएगा? पेरेन्काइमेटस है ना, वो मेरा आएगा। एक होगा एपिडर्मिस, स्टोमेटा, रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स। एपिडर्मिस मतलब क्या? पेरेन्काइमेटस जनरली सिंगल लेयर्ड होगी। आउटर मोस्ट कवरिंग क्या कहलाएगी मेरी? एपिडर्मिस की, जिसकी एक वैक्सी क्यूटिकल होगा जो बाहर के एजेंट से प्रोटेक्ट करके रखेगा। स्टोमेटा में क्या होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोमेटा मेरे हो जाएंगे गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स। बीन या किडनी शेप गार्ड सेल्स माइनस मोनोकॉट एंड डम शेप मेरा क्या होगा? बीन या किडनी शेप के होंगे मेरे डाइकॉट और डम्बल शेप के मेरे क्या होंगे? मोनोकॉट। स्टोमेटल अपेचर, गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स, इन सबसे मिलकर बनेगा मेरा स्टोमेटल अपैरेटस। इज इट क्लियर? अब किसकी बात करें हम? रूट हेयर्स की। तो रूट हेयर्स में हम क्या बात करेंगे? यूनिसेल्युलर इलॉन्गेशन होगा किसका? एपिडर्मल सेल्स का। वाटर और मिनरल्स नहीं होंगे, सॉइल से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ट्राइकोम्स देखो, ट्राइकोम्स छोटे 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 रहते हैं। इन शूट सिस्टम मेनी मल्टीसेलुलर, ठीक है, शूट सिस्टम बहुत सारे मल्टीसेलुलर रहते हैं। ब्रांच्ड अनब्रांच्ड, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ बहुत चिपचिपे होते हैं। सिक्रेटरी और वाटर लॉस भी प्रिवेंट करेंगे। क्लियर? अगर हम बात करें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की, तो एक बात करूँ लीव्स की, दूसरी बात करूँ तो स्टेम एंड रूट की। लीव्स की अगर मैं बात करूँ तो थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट होगा जिसमें क्या होगा? सेल्स मेसोफिल की बनी हुई। स्टेम और रूट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या होगा मेरा? सारे टिश्यू से बना रहेगा एक्सेप्ट एपिडर्मिस। कंसिस्ट ऑफ पेरेन्काइमेटस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस, कंजक्टाइल टिश्यूज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। मतलब कॉर्टेक्स पेरिसाइकल से बना होगा, मेडुलरी रेस से और कनेक्टिव टिश्यू से मेरा क्या बना होगा? स्टेम एंड रूट। अब ओपन और क्लोज क्या होता है? तो याद रखना, ओपन मतलब जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, क्लोज मतलब कैम्बियम एब्सेंट है। ओपन का एग्जांपल होगा डाइकोट स्टेम,
क्लोज का एग्जाम्पल होगा मोनोकॉट स्टेम। अगर जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एक हो जाएगा मेरा कंजॉइंट और एक हो जाएगा क्या, रेडियल। तो कंजॉइंट और रेडियल की मैं बात करूँ तो कंजॉइंट में जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस में होंगे, जबकि रेडियल में जाइलम और फ्लोएम अनदर रेडियस में होंगे। कंजॉइंट का एग्जाम्पल हो जाएगा स्टेम, लीव्स, और रेडियल का एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, रूट्स। याद रहेगा इतना। अब बात करते हैं हमारे कंपैरिजन बिटवीन डाइकोटिलेडोनस मोनोकोटिलेडोनस लीफ। तो डाइकोट लीफ में क्या होगा, अब हम बात करेंगे डाइकोटिलेडोनस लीफ और मोनोकोटिलेडोनस लीफ की। तो डाइकोटिलेडोनस लीफ मतलब क्या, जो नीचे साइड में ज़्यादा होगा, मोर ऑन लोअर साइड एज कम्पेयर टू अपर साइड। इधर क्या होगा स्टोमेटा, इधर पे अपोजिट होगा, ये दोनों ही तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब आइसोबाइलेटरल इसकी लीफ रहेगी। आगे बात करें अगर इसकी कवरिंग देखें डाइकोटिलेडोनस लीफ की, तो क्यूटिकल से कवर्ड रहेगी, ये भी क्यूटिकल से कवर रहेगी, लेकिन कलरलेस बुलिफॉर्म सेल्स फॉर्म करेंगे और कम से कम वाटर लॉस फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। डाइकोटिलेडोनस लीफ में मेसोफिल की बात करें तो अडैक्सियली और अबैक्सियली आपको पता है, ये क्वेश्चन पे नहीं आएगा। वेस्कुलर कंजॉइंट होगा, है ना, सिमिलर साइज का पैरेलल वेनेशन होगा, ये आपको पता है। सेकेंडरी ग्रोथ की बात करती हूँ, सेकेंडरी ग्रोथ की हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे ही। सेकेंडरी ग्रोथ में आपको एक पढ़ना है वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम जो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू से होगा, है ना। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों ही प्रेजेंट होंगे और सेल्स को डिवाइड करेंगे। एक्टिविटी जब होगी, जब हम वेस्कुलर कैम्बियम को काटते हैं सेल्स से, तो एक तो पित्त की तरफ, दूसरा पेरीफेरी की तरफ। पित्त की तरफ मेरा क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम, जबकि पेरीफेरी की तरफ मेरा होगा क्या, सेकेंडरी फ्लोएम। तो कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव रहेगा इनर साइड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैम्बियम एक्टिव सा कब रहेगा, जब वो अंदर की तरफ है, सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी फ्लोएम से ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों ही क्रस्ड हो जाते हैं, जबकि जो मेरा प्राइमरी जाइलम रहता है जैसा का वैसा रहता है और उनके कांटेक्ट में नहीं आता। इस वजह से जो वेस्कुलर कैम्बियम रहता है वो भी सेकेंडरी मेडुलरी रेस फॉर्म करता है रेडियल डायरेक्शन में। दूसरा मैं बात करूँ मेरा क्या, कॉर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम मतलब वो, ये क्या करेगा, आउटर ब्रोकन को रिप्लेस करेगा कॉर्टेक्स से और एपिडर्मिस से, ठीक है। फॉर्मुलेशन की बात करूँ तो इन डाइकोट स्टेम फॉर्म्ड बाय डिफरेंशिएटेड ऑफ कॉर्टेक्स सेल्स coupled of thick layers and composed of narrow then thin walled nearly rectangular cells। देखो अगर जो कॉकेमियम है वो मेरा एक टाइम के बाद रिप्लेस हो जाता है आउटर ब्रोकन कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस से, फॉर्मेशन क्या होगा, डाइकोट स्टेम फॉर्म्ड होगा डी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉर्टेक्स सेल से, ठीक है। एक थिक लेयर फॉर्म करेगी और क्या फॉर्म करेगा, नैरो थिन वॉल्ड। क्लियर। एक्टिविटी की बात करूँ तो फेलोजन या कॉर्केमियम अगर हम कट करते हैं तो एक तो वो साइड टूवर्ड आउटसाइडर और एक इनर साइडर, बाहर की तरफ जाता है तो वो क्या हो, डिपॉजिट करेगा सुबेरिन, जबकि अंदर की साइड जाता है तो वो क्या डिपॉजिट करेगा, कुछ नहीं, बस पेरेन्काइमेटा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फैलिडम। फैलिडम, फेलोजन और फेलोडम इक्वल्स टू बनेगा मेरा पेरिडम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सुबेरिन वाला भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। बार की बात करें तो नॉन टेक्निकल टर्म रेफरिंग ऑल टिश्यूज़ एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम, मतलब जो भी इससे नॉन टेक्निकल टर्म होंगे जो टिश्यूज से वेस्कुलर कैम्बियम तक जाएंगे तो वो इजीली बार्क कहलाएंगे। बार्क कलर मतलब जो सीजन के तौर पर आता है जनरली, ठीक है। तो अर्ली बार्क और लेट बार्क, अर्ली बार्क मतलब जो पहले आ जाए, लेट बार्क मतलब वो जो सीजन के लास्ट में आए। लेंटिसेल्स क्या होते हैं, लेंटिसेल्स लेंस के शेप में होते हैं, ओपन होंगे कब, जब एपिडर्मिस रप्चर होगी। किसी एक सर्टेन रीजन पे जो फेलोजन रहता है वो डेंसली अरेंज होता है पेरेन्काइमेटा सेल्स इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल्स। क्लियर। परमिट गैसेस एक्सचेंज इन वुडी पार्ट्स, ये सबको पता है। नाउ लास्ट टॉपिक, डिफरेंशिएट टाइप्स ऑफ वुड की बात करूँ तो स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड जो स्प्रिंग में होगा, ऑटम वुड जो ऑटम में फॉर्म होगी। स्प्रिंग वुड को हम अर्ली वुड बोलते हैं, ऑटम वुड को हम लेट वुड बोलते हैं या लेस एक्टिव इन ऑटम बोलते हैं। कैम्बियम हमेशा स्प्रिंग वुड में मोर एक्टिव रहेगा जबकि ये लेस एक्टिव रहेगा, ठीक है। वेसल्स यहाँ की वाइडर रहेगी, वेसल्स एट ऑटम की नैरोवर रहेगी, ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। लाइट कलर में होगा, लो डेंसिटी होगी स्प्रिंग की, लाइट कलर लो डेंसिटी।
हार्डवुड और सैपवुड की बात करें, स्प्रिंग वुड प्लस ऑटम वुड दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक एनुअल रिंग, ठीक है, एक एनुअल रिंग बनाएंगे। और टेम्परेट जोन की बात करें तो हार्डवुड और सैपवुड। हार्डवुड मतलब क्या, जिसका जाइलम सेंटर में हो, और सैपवुड में क्या होगा, जिसका जाइलम पेरीफेरी रीजन में हो। हार्डवुड आपको पता है डेड रहता है, तो डेड है तो कलरलेस कलर होगा, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है ना, वाटर भी कुछ नहीं कन्वर्ट कर पाता लेकिन सपोर्ट दे देता है। सैपवुड में भैया सब कुछ है, लाइट भी है, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल सब कुछ है। सेकेंडरी ग्रोथ रूट में कैसे होता है, एक तो वेस्कुलर कैम्बियम और कॉ कैम्बियम थ्रू। वेस्कुलर कैम्बियम मतलब क्या, जो सेकेंडरी ग्रोथ में होंगी, और कैम्बियम मतलब वो जो पेरिसाइकिल में होगी, सिमिलरली रेस्टिमेबस डाइकोटोस्टेम में होगी, किसी सेल्स के थ्रू फॉर्म हो जाएगी वो, और डाइकोटोस्टेम के जैसे ही रहेगी। लेकिन मेरा वेस्कुलर कैम्बियम पर्टिकुलर सेकेंडरी का ही ओरिजिन होगा। फॉर्म कैसे होगा, पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल एंड टिश्यू जस्ट बिलो फ्लोएम, उसके नीचे जो टिश्यू होगी उसके थ्रू। एक्टिविटी क्या होगी, सिमिलर टू डाइकोट स्टेम, डाइकोट के जस्ट सिमिलर होगा। रूट्स कैम्बियम सीजनल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। एंडोडर्मिस इनरमोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का, रूट और डाइकोट स्टेम दोनों में ही पाया जाएगा। प्राइमरी मेरिस्टेम और क्या होगा, प्राइमरी मेरिस्टेम मेरा क्या करेगा, प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करवाएगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम मेरा सेकेंडरी प्लांट टिश्यू का रिस्पॉन्सिबल रहेगा। स्टील क्या है, स्टील एक वो सब्सटेंस है जब सारे टिश्यू एंडोडर्मिस के इनर साइड में रहते हैं, जैसे पेरिसाइकल, वेस्कुलर, पित्त, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, स्टील। यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश अप होता है। यू शुड रिवाइज योर चैप्टर एट लीस्ट 2 times एंड मेक श्योर दैट यू हैव टू डू क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर्स ऑल्सो। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।